दोस्तों, मेरा नाम मनस्वी कदम है और मैं कक्षा 8वीं अमलनेर से हूँ। आज मैं आपको गांधी जी के ऊपर कुछ शब्द बोलूंगी। हमारे देश में न जाने कितने राष्ट्र पुरुष हो गए हैं। इस देश को हमेशा ही इन राष्ट्र पुरुषों का देश माना गया है। इस बात को गीतकार कैफी हाशमी जी ने बड़े ही खूबसूरती से लिखा है। वे कहते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये सुनते ही मानो हमारा रोम रोम देश के लिए खिल उठता है। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ प्रकाश डालूंगी। वैसे तो उन्हें कुछ शब्दों में बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना सागर में से मोती निकालना, पर कहा जाता है कि उनका जीवन भी 2 शब्द की कहानी है और वे 2 शब्द सत्य और अहिंसा है। गांधी जी की अपनी आत्मचरित्र भी है जिसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अर्थात मेरे सत्य के प्रयोग है, जिसमें वे लिखते हैं, आई हैव नथिंग न्यू टू टीच द वर्ल्ड बिकॉज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज एज ओल्ड एज द हिल्स। मतलब मेरे पास सत्य और अहिंसा के सिवाय आपको नया सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इतने पुराने हैं जितने मानो सदियों पुराने पहाड़। गांधी जी ने हर वक्त सत्य की ही बात की है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक सीधी सादी घरेलू औरत थी जिनका गांधी जी के ऊपर बड़ा प्रभाव था, और माता का एक जैन मुनि पर बड़ा भरोसा था जो गांधी जी पर सत्य और अहिंसा के रूप में पड़ा। गांधी जी अपने स्कूल के समय में बहुत ही सीधे साधे थे। उनके नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे। उन्होंने अपनी पहली वकालत की शिक्षा ब्रिटेन से ले ली और शिक्षा पूरी होते ही उन्होंने अपनी पहली केस ली, किंतु वो हार गए। इसके बाद वे साउथ अफ्रीका चले गए और वहां पर 23 साल तक रहे। इन दिनों उन्होंने बहुत बड़े काम किए। इन दिनों उन्होंने न केवल भारतीयों के हक के लिए काम किया बल्कि उन्हें मानवता का भी हक वकालत की जोर पर प्राप्त करके दिया। इस प्रकार से वे भारत आने से पहले ही महात्मा हो चुके थे, ऐसा उनके बारे में वर्तमान इतिहासकार श्री रामचंद्र गुहा जी ने कहा है। इसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहकार, 1930 में सविनय और भारत छोड़ो ऐसे एक से बढ़कर एक जन आंदोलन किए। गांधी जी ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने मजदूरों को, औरतों को और किसानों को देश से जोड़ा और देश की राष्ट्रवाद की शक्ति भी बढ़ाई। गांधी जी की आंदोलन की बहुत ही सीधी सादी व्याख्या थी और वे यह थी कि इन गोरों को कोई भी सहायता नहीं करेगा और चरखे से देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ाना। आखिरकार दूसरे महायुद्ध के बाद देश को आजादी मिल ही गई, पर 2 देश के विभाजन की त्रासदी में मिली। इस बात का उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। हमारे देश को आजादी देने वाले गांधी जी की हत्या इसके तुरंत 4 महीने बाद कर दी गई। इस बारे में एक लेखक ने ऐसा कहा है कि एक महाराष्ट्र के एक सपूत ने उन्हें महात्मा बना दिया और दूसरे ने मिटा दिया। ऐसे अपार मानवतावादी महात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। अगर हम उनका एक भी गुण ले सके तो ये हमारी तरफ से उनको बहुत बड़ी आदरांजलि होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पर विद्या वार्ता सर्च करें। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो कृपया विद्या वार्ता को सब्सक्राइब